नमस्ते सभी को। आज हम भूगोल का दूसरा अध्याय देखने जा रहे हैं जो आपका वन है वन्य जीव संसाधन है। इसमें से कुल 2 अंक के प्रश्न आएंगे, एक वस्तुनिष्ठ आएगा और एक अति लघुतात्मक प्रश्न आएगा। तो देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखते हैं। तो पहला है, भारत में कौन सा जीव विलुप्त हो चुका है ना। भारत में कौन सा जीव ऐसा है जो विलुप्त हो चुका है। तो विलुप्त होने वाला जीव कौन सा है? चीता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों को किस श्रेणी में रखा जाता है ना। जो IUCN है वो एक रेड लिस्ट निकालता है, उसमें जो संकट में प्रजातियां हैं उसको कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को संकटापन्न, ये श्रेणी बनी हुई है, इसमें रखा जाता है। फिर भारत की एक स्थानिक या प्रजाति है ना। स्थानिक या स्थानिक प्रजाति कौन सी है ना। तो भारत में नीलगिरी तहर है, वो क्या है? एक स्थानिक प्रजाति, याद रखिएगा। अगला है, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है ना। वनों की कटाई के पीछे मुख्य कारण क्या है ना। तो मुख्य कारण कृषि का विस्तार है, खनन है, शहरीकरण है ना, सभी मुख्य कारण है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना। भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था वो कौन सा था। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना। और ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नाम है, जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ है ना। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, है ना, पेड़ों को बचाने के लिए। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुए थे वो 1973 में हुए थे, है ना, ये याद रखना है। बिश्नोई समुदाय किस राज्य से संबंधित है। तो सब जानते हैं बिश्नोई समुदाय राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य में किस प्रकार पादप संरक्षित होते हैं ना। पेड़ पौधों को कैसे संरक्षित किया जाता है। तो सभी प्रकार की प्रजातियां होती हैं उनको संरक्षित किया जाता है। सुंदरवन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है ना। तो सुंदरवन आप सभी जानते हैं कि सुंदरवन में क्या पाया जाता है। सुंदरवन में बाघ पाया जाता है ना। तो सुंदरवन इसलिए फेमस है, ठीक है। बंगाल टाइगर है ना, सुंदरवन ज़्यादातर फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जैसे आपको याद रखना है। स्थानिक प्रजातियां कौन कौन सी भारत में। तो नीलगिरी तहर है, अंडमानी जंगली सूअर है और निकोबार का कबूतर है ये। और संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन सी अपने यहाँ। तो संरक्षण परियोजनाओं में प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में, और एक गेंडा संरक्षण जो असम में चला रखा है, ये 2। आंदोलन कौन कौन से चले थे। तो आंदोलनों में मुख्य रूप से आपके आते हैं चिपको आंदोलन उत्तराखंड का, और बिश्नोइयों का आंदोलन राजस्थान वाला, है ना, अमृता देवी वाला। एक संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से है। तो संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान है अपना कॉर्बेट, और अभ्यारण्य जो सुंदरबन वाला वो संरक्षित है। नेक्स्ट देखिए, अति लघुतात्मक प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, ये देखिए। पहला प्रश्न है आपका, 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था, है ना। तो 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन पास करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था, याद रखिएगा। अगला है, टिहरी के किसानों द्वारा किस अभियान में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विविध फसल का उत्पादन किया गया था, है ना। तो 2 आंदोलन चलाए थे, एक तो बीज बचाओ आंदोलन, एक नवदाने आंदोलन। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान का कौन सा समाज पशु पक्षी और वन्य जीव प्रेमी के रूप में माना जाता है ना। तो बिश्नोई समाज है वो पशु पक्षी और वन्य जीव प्रेमी के रूप में माना जाता है। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजनाएं कब शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अगला देखिए, अगला है, भारतीय वन्य जीव रक्षण, है ना, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पास हुआ था। तो 1972 में। इसी के तहत 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट बनाए गए थे। अगला है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज के खनन से खतरे में है ना। तो बक्सा में डोलोमाइट खनिज का खनन होता है, इसलिए वो बक्सा पूरा टाइगर रिजर्व ही खतरे में है ना। अगला देखिए, भारत में 1952 में वन्य जीव को लुप्त घोषित किया था। 1952 में भारत में कौन सा वन्य जीव लुप्त हो चुका था, है ना। तो वो है आपका एशियाई चीता जो लुप्त हो चुका था। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव उपजातियों की संख्या है ना। जैव उपजातियां विश्व की 8% जैव उपजातियां भारत में पाई जाती हैं। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है क्षेत्रफल वनावरण है ना। तो वन का आवरण
24.56% वन आवरण है ना। देखिए अगला, विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली कैंसर जो औषधि है वो किस पादप से बनती है ना। तो कैंसर की औषधि हिमालयन यव नाम का पादप है, उससे बनती है ना। IUCN का पूरा नाम क्या है ना। तो IUCN का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, है ना। ये याद रखिएगा आप। अगला है आपका, संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती है ना। तो वे जातियाँ जो खतरे में हैं, जिनको लुप्त होने का खतरा है, वो सारी की सारी संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं, जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ, गेंडा और शेर, ये संकटग्रस्त है ना। अगला, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो जैव विविधता क्या है ना, पृथ्वी के स्थल भाग और जल भाग पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती, वही हमारी जैव विविधता है। अगला देखिए, अगला है, भारत में तथा विश्व में जैव विविधता कम होने के कारण क्या है ना। तो जैव विविधता कम होने के कारण एक तो अंधाधुंध वनों की कटाई है ना, वन काट रहे हैं हम, जिससे जीवों का आवास क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ना। और अत्यधिक शिकार है ना, शिकार कर रहे हैं अंधाधुंध, इससे जीव खत्म हो रहे हैं ना। और एक प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है ना, हरितगृह प्रदूषण है ना, ये सारे के सारे प्रदूषण इसका कारण है। एक है रासायनों का और कीटनाशकों का प्रयोग, तो ये सभी जैव विविधता कम होने के कारण है। अगला है, मानव के लिए वन्य जीवों का महत्व तथा संरक्षण क्यों आवश्यक है ना। तो पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति क्या है, संतुलित संख्या में होनी चाहिए, इसीलिए पर्यावरण संतुलन बना रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, है ना, एक परियोजना है, और ये 1973 में शुरू की गई थी, है ना। तो ये आप याद रखना है। अगला है, जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई या निम्नीकरण के उपाय क्या है ना। तो जनजाति या मध्य भारतीय क्षेत्रों में स्लैश और बर्न खेती है ना, जो कि इसे हम कहते हैं काटो और जलाओ, काटो और जलाओ खेती है ना। आदिवासी होते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं और फिर उनको जला के वहाँ पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो ये खेती ही प्रमुख कारण है ना वनों की कटाई का। अगला देखिए, सुमेलित करना है कि कौन से अभ्यारण्य कहाँ पर है ना। तो जो सुंदरवन अभ्यारण्य है वो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है ना। बक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी पश्चिम बंगाल में है ना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। मानस बाघ रिजर्व असम में है। पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। और सरिस्का कहाँ पे, अपने राजस्थान में है ना। तो ये सभी आपको याद रखने हैं ना, इम्पोर्टेंट आप याद रखें। तो एक तो पेरियार याद रखना आपको, सरिस्का याद रखना है, कार्बेट याद रखना है ना। कार्बेट क्या है, कार्बेट पहला है अपना, फर्स्ट। अगला देखिए, अगला है लुप्त जातियाँ क्या है ना। तो वन्य जीवों की या वनस्पति जातियाँ ऐसी जो पृथ्वी पर अभी क्या हो गई है, आवास खोजने में सक्षम नहीं हुई है और अनुपस्थित पाई गई है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, दोनों ये लुप्त जातियाँ है ना। अगला है दुर्लभ जातियाँ क्या है ना। तो दुर्लभ जातियाँ ऐसी जिनकी संख्या बहुत कम है ना, इक्का दुक्का पाई जाती है ना, और वो संकटग्रस्त यानी कि ख़त्म होने के बहुत ही करीब है। जैसे कि हम गए तो नीली भेड़ है ना, और गंगे की डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ये दोनों की क्या है, खतरे में है। तो इतना सब आप याद रखेंगे तो आपके अवश्य ही 2 नंबर इसमें से बनने हैं। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।